तो देखो क्वेश्चन मिसलिनियस का पहला सवाल। C1 चैप्टर 7.10 की कल पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला। कल तो नहीं आया था, हम बोले थे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तो एक आध दो दिन पढ़ाते हैं, फिर सुबह ना आना पड़ेगा। तो उसकी हिम्मत है न रही होगी सुबह आने की, तो चाहे नहीं ना आए। देखो पहला सवाल है मिसलिनियस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - s³ कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन। तो इसको ऐसे लिख लो, s कॉमन ले सकते हो तो 1 - x² कि नहीं। इसको 1ds/x इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। x ये 1 - x और 1 + x dx। x 1 - x 1 + x, तो a/, क्या होगा x और b/, होगा 1 - x, c/1 + x। और ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। तो 1/, ये x 1 - x 1 + x, एलसीएम क्या होगा x 1 - x 1 + x, a × 1 - x 1 + x, b × x 1 + x, c × x 1 - x 1 - x। ये हुआ। अब देखो ये तीनों कट जाएंगे, तो 1 = a कॉमन 1 - x 1 + x, b x 1 + x, c x 1 - x, इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब क्या करोगे, x एक बार s = 0, पुटिंग s = 0 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, तो 1 = 0 पुट कर दोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, ये भर बचेगा a × 1 - 0 1 + 0, तो a = 1, पुटिंग 1 - x = 0, तो इम्प्लाइज s = 1। तो यदि s - 1 को 0 पुट करोगे तो जिसमें 1 - x होगा वे सब 0 हो जाएंगे, b भर बचेगा। तो b × 1 1 + 1, तो 2b 1 = 2b, तो b = 1/2। अब पुटिंग 1 + x = 0 इम्प्लाइज s = -1, तो s = -1 पुट कर दोगे ये 0 हो जाएंगे, c वाला भर बचेगा। तो c वाला बचेगा, तो 1 = क्या होगा c × -1 और ये होगा 2, तो -2c 1 = -2c, तो c = -1/2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC क्या हो गया, वहाँ पीछे बढ़ लो फिर। अब कल से रिलैक्स लेकर आएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा 1/x 1 - x 1 + x। a के स्थान पे क्या लिख दें a, तो क्या होगा 1/x। b के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/2, तो 1/2 और फिर क्या लिख दें 1 - x। 80 की वैल्यू क्या है
-1/2 -1/2 और 1 + x ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 - x 1 + x ये dx इज इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तीनों का, तो ये होगा 1/x dx 1/2 ये 1/1 - x dx 1/2 1/1 + x dx। तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू log x, ये 1/2 log 1 - x अपान -1 और 1/2 log 1 + x। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये पीछे का है ऐसे। तो i इज इक्वल टू ये होगा अपान में -1 जो लिखा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, log x -1/2 log 1 + x + c। तो i इज इक्वल टू log x 1/2 कॉमन लेंगे 1 - x प्लस log 1 + x + c। तो i इज इक्वल टू log x 1/2 log 1 - x इंटू 1 + x। तो i इज इक्वल टू log x 1/2 log 1 - x² + c। चलो आप लोग दूसरे नंबर में बैठ जाओ या तीसरे नंबर, हाँ उसी में बैठ लो और खिसक लो। इधर रख दो। मिसलिनियस का पहला सवाल है 1/x - x³ x कॉमन लिए तो 1 - x² हुआ, 1 - x² को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर - x²। देखो यहाँ पे ये देख, सुनो ना, देख लो इसको क्वेश्चन को, तो 1 का स्क्वायर - x² तो 1 - x 1 + x, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो a/s b/1 - x c/1 - x है। अभी इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर के एबीसी की वैल्यू निकाल लिए, एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और तीनों का इंटीग्रेशन कर दिए। वो पीछे का क्वेश्चन, पीछे का ही क्वेश्चन है, ये सिंपल है, बन भी जाएगा ये सबसे। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, मिसलिनियस का दूसरा सवाल ये है 1/√s + a + √s + b। इंटीग्रेशन ऑफ ये है, सुनो, √s + a + √s + b, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है, √s + a और √s + b। तो इसका क्या करोगे, रैशनलाइजेशन कर दो डिनोमिनेटर का, तो 1 क्या लिखोगे, x + a + √s + b, तो √s + a माइनस √x + b ऐसे, √x + a माइनस √s + b, और ये क्या होगा ds। तो i इज इक्वल टू √x + a और √s + b, और नीचे क्या होगा, फार्मूला लग जाएगा a + b a - b, तो a² - b², तो √s + a का स्क्वायर होगा एक बार, फिर √s + b का स्क्वायर होगा, और ये ds। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √s + a और √s + b अपान, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, s + a माइनस s + b, ये क्या होगा dx। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ √s + a माइनस √s + b
और ये x प्लस ए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स माइनस बी ये डी एस, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। देखो अब ये क्या आएगा, 1/a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसमें वेरिएबल कंटेन नहीं है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। रूट s प्लस ए और रूट s प्लस बी, और ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 1/a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर 1/2 और ds, और 1/a माइनस बी और s प्लस बी की पावर 1/2 ds। अब s की पावर n का फार्मूला लगा दो, तो i इज इक्वल टू 1/a माइनस बी और s प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 और 1/a माइनस बी s प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। s का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड भी करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यदि s का कोफिशिएंट कोई दूसरी नंबर होती तो डिवाइड करते, यहाँ s का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड भी करेंगे तो कोई इस वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं। प्लस ही होगा c। अब i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/a माइनस बी और s प्लस ए की पावर क्या होगा 3/2 अपान 3/2 और 1/a माइनस बी और s प्लस बी की पावर क्या लिख दोगे 3/2 अपान 3/2 और प्लस ये होगा c। अब 3/2 a माइनस बी, तो 3/2 ऊपर आ गया तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/a माइनस बी कॉमन 3 कॉमन ले लेते हैं। इसी को लिख सकते हो आप i इज इक्वल टू 3/2 है तो 2/3 a माइनस बी दोनों में है, तो बचा क्या फिर x प्लस ए की पावर 3/2 और फिर माइनस x प्लस बी की पावर 3/2, ये होगा c, ये आंसर होगा। लिख ले इसको। अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान s की पावर 1/2 s की पावर 1/3, इसको कैसे करोगे बोलो, कैसे रेशनलाइज करोगे, रूट कहाँ लगा, नहीं पुट x इज इक्वल टू बताए तो थे एक बार शुरुआत में, एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो s इज इक्वल टू t की पावर क्या 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का 6 होगा, 6 है। अब इसका t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो तो ds अपान dt, तो 6t की पावर 6 माइनस 1, तो ds अपान dt तो क्या होगा 6t की पावर 5, तो ds इज इक्वल टू क्या होगा 6t की पावर 5 और dt, इसको क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू ds के स्थान पे क्या लिख दें 6t की पावर 5 और dt, s के स्थान पे क्या लिखोगे t की पावर 6 की पावर 1/2 t की पावर 6 की पावर 1/3, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 6t की पावर 5 dt 2 3 जा t की पावर 3 और ये होगा 3 2 जा तो t की पावर 2, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे i इज इक्वल टू 6t की पावर 5 और ये dt, इससे कॉमन ले लेते हैं t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t प्लस 1 और ये कट जाएगा कि नहीं,
तो i इज इक्वल टू ये क्या होगा 6 बाहर हो गया, t की पावर 5 को लिख सकते हो 5 माइनस 2, ये ऊपर गया तो ये dt अपान ये क्या होगा t प्लस 1, तो i इज इक्वल टू 6, ये क्या हुआ t क्यूब अपान t प्लस 1 ये dt। प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर? कौन सा ये अरे यहाँ देखो प्रॉपर है। प्रॉपर कहाँ है? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो यहाँ पे सिंस टी क्यूब अपान टी प्लस 1 इज इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, so convert it into proper fraction we divide t क्यूब बाई t प्लस 1। t क्यूब को डिवाइड करो किससे? t प्लस 1 में। t का पहाड़ा पढ़ो कि t क्यूब से अधिक ना हो, टी स्क्वायर बार तो टी क्यूब ये होगा टी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा माइनस टी स्क्वायर। कितनी बार जाएगा? अब टी बार जाएगा ना, तो टी का मल्टीप्लाई माइनस टी बार, तो माइनस टी का मल्टीप्लाई टी के साथ तो माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी का 1 के साथ तो माइनस टी। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये से कट गया तो क्या आया टी। अब कितनी बार जाएगा? एक बार, तो एक बार जाएगा तो क्या लिखेंगे टी और प्लस 1, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, ये से कट गया तो क्या बचा -1। तो ये आप क्या जानते हो? आप इसको लिख सकते हो टी क्यूब अपान टी प्लस 1 को लिख सकते हो क्यू प्लस आर अपान डी, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपान डिवाइजर, क्यू प्लस आर अपान डी। तो क्यू